हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक, जो कि ट्रांजैक्शनल और रिलेशनशिप मार्केट के बारे में हम डिफरेंस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो एक हो गया ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग और एक हो गया रिलेशनशिप मार्केटिंग। देखो, नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या किस चीज़ की बात होगी, ट्रांजैक्शन की बात होगी। और ट्रांजैक्शन किसके बीच में होगा? दो लोगों के बीच में, जहाँ पे कस्टमर और जो कि सेलर होगा। और रिलेशनशिप की बात जब हो गई तो रिलेशनशिप से भी क्या आइडिया लगेगा कि रिलेशनशिप यानी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यानी कि कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश करेंगे, आगे के लिए भी वो जो है हमसे परचेज करे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में, तो ट्रांजैक्शनल में फोकस किस चीज़ पे होता है? फोकस ऑन सिंगल सेलर। देखो, ट्रांजैक्शन में केवल हमारा फोकस जो होता है वो सेलिंग पे होता है, तो सिंगल सेलर की बात करता है ट्रांजैक्शनल। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में क्या वर्ड आता है कि कस्टमर रिटेंशन, यानी कि कस्टमर को बनाए रखना कि आगे के लिए भी वो हमसे ही माल खरीदे। ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांजैक्शनल में केवल प्रोडक्ट के फीचर की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पज जो होता है बाई और सेल, यानी कि केवल हमें सेलिंग से मतलब होता है कि हमें केवल केवल सेल करना है, वो प्रॉफिट अर्न करना है ट्रांजैक्शनल में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बात होगी। जहाँ पे बात होगी रिलेशनशिप की, तो देखो कस्टमर आ गया रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बेनिफिट की, यानी कि अगर हम उसको रिटेन करना चाह रहे हैं कस्टमर को, तो उसको हम प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। बात करें हम यहाँ पे टाइम की, तो टाइम में ये शॉर्ट टर्म स्केल होता है, क्योंकि सेल कर दी हमने, काम हमारा खत्म हो गया। जब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, तो लॉन्ग टाइम स्केल हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि कस्टमर को बनाए रखना है कि आगे के लिए भी उससे हमारे रिलेशन अच्छे रहें, क्योंकि वो हमसे सामान खरीद सके। तो इस यहाँ पे ये क्यों हो गया? लॉन्ग टर्म हो गया, क्योंकि आगे की बात हो रही है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे केवल केवल सेल की बात हो रही है। ठीक है ना। कस्टमर सर्विस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लिटिल एम्फसाइज ऑन कस्टमर सर्विस, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पज केवल सेल करना होता है, तो यहाँ पे सर्विस जो वो इतनी नहीं होती है, लिटिल होती है। और यहाँ पे हाई एम्फसाइज होती है कस्टमर सर्विस, क्योंकि उसको जब लंबे समय तक बनाए रखना है हमको अपने बिजनेस में, कि बार बार परचेज करता रहे वो और अच्छे रिलेशन रहे उससे, तो यहाँ पे सर्विस जो है वो कस्टमर को हाई एम्फसाइज होती है। ठीक है ना। कस्टमर कमिटमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लिमिटेड कस्टमर कमिटमेंट होता है ये, क्योंकि सेल कर दी हमारा काम हो गया खत्म। जब हम कस्टमर कमिटमेंट की यहाँ पे बात करेंगे रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे हमें उसके कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसको लॉन्ग टर्म, उस हिसाब से हमारे पास जो वो उसकी बार बार आने की जो वो चाह रहेगी। जब हम बात करें कस्टमर कॉन्टैक्ट की, तो मॉडरेट कस्टमर कॉन्टैक्ट होता है, क्योंकि सेल करना है हमें, तो केवल एक बार परचे हमसे सामान खरीद लेगा, तो हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में उससे कोई मतलब नहीं होता है। बट अगर हम बात करें रिलेशनशिप मार्केटिंग की, तो यहाँ पे हाई कस्टमर कॉन्टैक्ट होता है, क्योंकि हम बार बार कस्टमर से कॉन्टैक्ट करेंगे, बार बार अपने फीचर बेनिफिट के बारे में बताएंगे कस्टमर को, तो वो लंबे समय तक हमसे जुड़ा रहेगा। बात करें हम कंसर्न फॉर क्वालिटी, क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो क्वालिटी इज द कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमारी क्वालिटी से मतलब क्या होता है? केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक ही मतलब होता है हमें यहाँ पे क्वालिटी से। ठीक है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्वालिटी इज द कंसर्न फॉर ऑल। यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि क्वालिटी जो है वो हर तरीके से कस्टमर को उसके बारे में सेटिस्फेक्शन दिलाने की बात होती है। अब सीधा सा पर्पज क्या आ रहा है कि ट्रांजेक्शनल जो है केवल हम सेलिंग से मतलब रखते हैं कि सेल कर दिया हमने, और प्रॉफिट अर्न करने की बात हो गई। ठीक है ना। प्रॉफिट अर्न करने की बात होगी, और यहाँ पे उसको सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई भी करना होता है हमें, जो कि रिलेशनशिप की बात होती है। आई होप दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।